ठीक है। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वाई एफएल, यानी कि एफएलपी क्यों करनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले आप लोग मुझे मुझे बताओ आप लोग कि आप लोग लाइफ में क्या करना चाहते थे। अगर आपके लाइफ में फॉरएवर नहीं होता तो आप लोग क्या क्या करना चाहते थे, आगे आपके क्या ड्रीम, क्या सोचा था आप लोगों ने। अवन टू नो मैं जानना चाहता हूँ सबसे, यहाँ जितने हैं बड़े छोटे, है ना। मैं तो सबसे बुजुर्ग इंसान। चलो खैर, एनीवेज। 3DS, IIT। बहुत सारे लोग ना ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, देखो बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म तो मुझे पता है, बट काफी शॉर्ट फॉर्म मुझे नहीं पता। ठीक है। सो मैं बस तुक्का फेरूंगा। हाँ, लॉयर तो पता है मुझे। डॉक्टर, DR है। चलो, CDS, ठीक है। IAS, ओके। IAS, ठीक है, बहुत बढ़िया। आर्मी, अरे वाह, क्या बात है। डॉक्टर, बैंकिंग, ठीक है। ओके, चलो ठीक। बैंकिंग, और भी है कोई और है यहाँ पे, और कोई जिंदा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बिजनेस, चलो बहुत बढ़िया। और NDA, ठीक है। MBA, अरे वाह। चलो, अब सबने अपना अपना बता दिया, ये जितने भी लोगों को बताना था बता दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि इसके बाद आप लोग क्या करने वाले थे। चलो आपको ये मिल गया, आपने अचीव कर लिया, आपने जो सोचा था IIT, CDA, CDS ऐसे कुछ था ना, आर्मी, MBA, या आपने जो भी आपने अभी तक यहाँ पे लिखा, आपने वो सब कर लिया। आपको जो जो चाहिए था लाइफ में आपने वो सब मिल गया। अब इसके बाद क्या, आपको क्यों करना था, मुझे रीजन बताएगा कोई अपना ये करने का, IIT, MBA। मैंने अब स्टार्टिंग में ही बोला कि मैं सेशन मैं नहीं दूंगा, आप लोग चैट में बताओ। रीजन बता दो, एक छोटा सा रीजन मुझे इसलिए करना था, दैट्स इट। अपना न कलिए। NDA इज माई एम, अरे वाह बहुत बढ़िया विशाल जी, दैट्स ग्रेट। CS इज प्लेसमेंट हाई होती है, अच्छा ठीक है, लाइफ को अच्छा करने के लिए, ठीक है। तीनों डिफेंस आर्मी ही हेड बनने के लिए, अच्छा ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। ठीक है, चलो ओके, आप लोगों ने ये भी कर लिया। मजे की बात देखो, सर मेरे सपना था करने का। ओके, आपका सपना था रोशनी, राइट, रोशनी है हमारे बीच में, है ना। तो रोशनी का सपना था उनका करने का ये चीज, ठीक है। IPS ऑफिसर, अरे वाह बहुत बढ़िया। फेम एंड रिस्पेक्ट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के लिए, सुमरन ने लिखा है। सुमरन आपका लाइक ड्रीम क्या था वैसे, क्या मेरे को सुमरन ने लिखा है यहाँ पे ड्रीम अपना, मतलब क्या करना था उनको फॉरएवर से पहले। है, काफी लोग अपने अपने नए नए मैसेज लिख रहे हैं। IAS, ओके ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे ये भी बताया कि आप लोगों को ये चीज क्यों चाहिए थी, किसी को फेम एंड रिक्वेस्ट के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए चाहिए थी, इंडिपेंडेंट होना था, किसी का सपना ही था कि उसको करना था, है ना, किसी को NDA में जाना था, ठीक है। बट एट द एंड आपको क्या चाहिए था, मुझे ये आंसर नहीं बताया किसी ने। ये चीज भी आपने कर ली, चलो एग्री, बट उससे होगा क्या, मुझे वाई बताओ। मैं वाई जानना चाहता हूँ, आपने मतलब करा प्रेम क्यों, एग्जैक्टली क्या रीजन था। हाँ जी सर। प्रेम सर, एग्जैक्टली मैं बताऊं तो मैं जो जिस काम के लिए आया था, मुझे जो चीज चाहिए थी, मुझे चाहिए था पैसा। और पैसा, मुझे 6 फिगर इनकम मुझे चाहिए थी। ठीक है। इसलिए मैं इस प्रोफेशन में आया और मैं इसमें वर्क को मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, नहीं ये तो सर आपने फॉरएवर बता दिया। और मैं आपके जो ड्रीम पूछ रहा हूँ, जो पहले आपने जो बनाया होगा, क्योंकि देखो मैं फॉरएवर में आने से पहले एक्टर बनना चाहता था। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रेम ठाकुर है और मैं दिल्ली से हूँ। बेसिकली आई बिलोंग्स टू बिहार, ओके। बट दादाजी दिल्ली पुलिस में थे, है ना, गवर्नमेंट जॉब लोगों का ड्रीम होता है। तो हाँ, मेरे घर में गवर्नमेंट जॉब थी। और बहुत मजे की लाइफ होती है गवर्नमेंट जॉब वालों की, टू बी ऑनेस्ट, है ना। वो ऐसे शुरू में होता था, अब नहीं। ठीक है, मैं उसके बाद वाले भी फ्यूचर बताऊंगा, और जो पास्ट है वो भी बताऊंगा, जो होने वाला वो भी बताऊंगा। बहुत पैसा कमाना था, ठीक है। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, आदित्य शिवानी, थैंक यू सो मच। थोड़ी देर के लिए चैट में रुक जाओ, मेरे को थोड़ा बता लेना, है ना, मेरे को भी बोलने दो यार, सेशन मेरा भी है ना। सो लाइफ में दादाजी की जॉब थी, बहुत बढ़िया जॉब थी, हेड कांस्टेबल थे दिल्ली के अंदर, मॉडल टाउन एक
आपने सुना होगा, है ना। मेरे दादाजी का बेल्ट नंबर है 17 5 PCR, देखो मुझे आज तक याद है ना। सो दादाजी बहुत बोलते थे गर्व से, लाइक प्राउडली बोलते थे कि मैं लाइक गवर्नमेंट में हूँ, लाइक दिल्ली पुलिस के अंदर। और हमें बहुत ऐसा फक्र होता था क्योंकि गांव के अंदर मेरे दादाजी को छोड़ के और कोई लाइक गवर्नमेंट जॉब में था नहीं। तो एक अच्छा लगता था कि दिल्ली पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस वाले, हमें ऐसे बोला जाता था गाँव में, है ना। तो अच्छा लगता था। और थर्ड फ्लोर पे हम लोग रहते थे, है ना। ओ लाइक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलता है हाउस वगैरह। शुरू से तो मुझे पता भी नहीं था, मैं तो मात्र 3 4 साल का हूँ, तो मुझे तो ये लगता था अपना घर है, क्या ही दिक्कत है ना। फिर दादाजी की 2004 में एज अ हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। ठीक है, आज हमारे बीच में मेरे दादाजी नहीं है, नो मोर, तो कोई बात नहीं। बट उस टाइम लाइफ बहुत अच्छी थी। मैं थर्ड फ्लोर से कभी भी, टू बी ऑनेस्ट, 3 4 साल का हो गया, कभी नीचे नहीं गया। मतलब एक अमीरों वाली लाइफ देखिए, बच्चे नीचे नहीं जाते, उनको खेल कूद ही नहीं पता, छुपन छुपाई क्या होती है, पकड़म पकड़ाई क्या होती है ना, बर्फ पानी क्या होता है, कुछ नहीं पता। मैं वैसा लड़का था, मुझे नहीं पता था 3 4 साल तक कि ये क्या होता है, कैसे खेलते हैं, है ना। आज के उम्र के बच्चे जो बाहर घूमते हैं ना मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, तो उनको पता होता है, बट मुझे नहीं पता था। क्योंकि सब कुछ ऊपर आता था घर पे, दूध, ब्रेड, घी, मक्खन, कुछ भी, इनफैक्ट राशन तो भर भर के आता था। गवर्नमेंट जॉब है, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, एक चीज है, मेरे दादाजी ने कभी भी लाइक, वो होता है ना 2 नंबरी, या फिर वैसे करके पैसा ले लेना, है ना, ऐंठ लेना, आजकल जो बहुत चलता है, वो नहीं करा। तो इस चीज के लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ मेरे दादाजी के ऊपर। बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि काश कर लेते। तो आज हमारे पास बहुत कुछ होता है ना। एक दिल तो ये भी कहता है कि कर लेते, बट एक दिल कहता है नहीं यार, प्राउड है एज अ नेशन के लिए कि भाई हमने ऐसा कुछ ब्लैक मनी, कुछ ऐसा कुछ नहीं करा। क्योंकि आज होता तो आज मेरे भी खुद का घर होता, है ना। मैं भी बहुत रिच होता, मेरे पास पैसों की दिक्कत नहीं होती, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते, है ना, जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो एक चीज समझ में आई कि एक नंबर की कमाई से तो वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी जो कि लाइफ को चाहिए। कहीं ना कहीं 2 नंबर काम करना ही पड़ेगा, ऐसा माइंड में आता है। अब बहुत सारे लोग ना अपने ही काम के अंदर बहुत सारा 2 नंबर काम करने लग जाते हैं, है ना। बट दादाजी की डेथ के बाद जब हम लोगों ने रूम शिफ्ट करा, जब हम वहां से अवंतिका उठ के चले गए, तो मैं मेरे पापा से पूछ रहा कि पापा हम दूसरे घर में क्यों जा रहे हैं, मतलब हमने नया घर लिया है क्या। तो मैं 4 साल का बच्चा, मुझे मेरे पापा कह रहे हैं हाँ बेटा हमने नया घर लिया है ना। अब ये मुझे कोई नहीं बता रहा कि वो नया घर के रेंट देना है। ठीक है। तो नया घर तो था बट रेंट पे था, तो रेंट देना पड़ा। तो वहां से शिफ्ट होते, अब देखो हमारे पास ना शुरू में बहुत सारा सामान था, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एंड ऑल बहुत सारी चीजें थी। अब जैसे जैसे वो रेंट चेंज होता गया ना, बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं, यहाँ पे रेंट पे कोई रहता है क्या, रेंट पे कोई रहता है, हाउस के रेंट पे कोई रहता है, पैसे वैसे कोई यहाँ पे कोई है ऐसा पर्सन जो मुझसे रिलेट कर पाए रेंट पे रहने वाला। विशाल, ओके। और कोई रेंट पे जो रहता हो, शिवानी, ओके, दैट्स दैट्स ग्रेट, ठीक है, शिवानी, रंजीता, बहुत सारे लोग हैं ना भाई, काफी लोग हैं, कशिश, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ और आप लोग शायद मेरी बात से एग्री भी करते होगे। जो पर्सन रेंट पे रहता है ना, वो जब रेंट को पे नहीं कर पाता या फिर शिफ्ट कर रहा होता है, तो उस बीच में उसका बहुत सारा सामान खराब हो जाता है। हमारा कभी शिफ्टिंग करने में फ्रिज टूट गया, कभी बेड चले गए, है ना, कभी रूम रेंट नहीं दे पाए थे तो बंदे ने टीवी रख लिया कि बेटा या तो रूम रेंट देके जाओ या तो ये 15,000 का टीवी लेके जाओ, है ना। तो ऐसी भी कंडीशन हुई है, वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन। और जैसे जैसे घर चेंज होते गए सामान कम होता गया, लोगों के सामान बढ़ते, मेरा कम होता गया, है ना। फिर एट द एंड बहुत थोड़ा थोड़ा सामान अब हो गया है। अब ऐसा हो गया कि एक दो रूम ले लेंगे, ठीक है, चलेगा, है ना। तो ऐसा सिचुएशन था, चल रहा था। अब उस टाइम पे क्या था कि 10th पास आउट किया मैंने, रमल पब्लिक स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल है। निखिल सर को जानते हैं कितने लोग, इसमें सबके हाथ उड़ जाएंगे, हैं, फटाफट। इसमें सबके हाथ उड़ जाएंगे, बिकॉज यू ऑल आर नो, है ना, आप सब लोग जानते हो निखिल सर को। तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना, वो मेरा भाई की तरह है, क्योंकि हम स्कूल में साथ में ही पढ़े। तो उसी स्कूल से मैंने भी लाइक 10th पास आउट किया। आफ्टर 10th पास आउट मैंने स्कूल की फीस नहीं भर पाया था। ठीक है, जैसे निखिल सर ने बताते थे कि किसी चीज में उनका नाम आए ना आए, बट जब फीस ना भरने के नाम आता था, तो एक नाम मेरा भी आता था कि मैं पीछे भी होता, मैं निखिल सर के पीछे ही होता था, है ना। तो हम दोनों लाइक नीचे ऑफिस के अंदर खड़े होते थे कि फीस नहीं भरी, फीस भरो, फीस नहीं भरी, फीस भरो, है ना, इस तरीके से। मैंने ना, मेरे को ना 10th में ना होम बोर्ड था। आप लोगों का मुझे पता है शायद 10th में आप लोगों का होम बोर्ड नहीं होगा, आपके वैसे बोर्ड होंगे। होम बोर्ड का मतलब क्या होता है कि आपको अपने ही स्कूल में एग्जाम देने। तो हमारा 10th में होम बोर्ड था, तो मेरे ही स्कूल में एग्जाम था। मेरे स्कूल वालों को तो पता था कि इस बंदे ने फीस नहीं भरी, तो मुझे एग्जाम में भी नहीं बैठने दे रहे थे। सिचुएशन ये थी कि मुझे एग्जाम में भी नहीं बैठने दे रहे थे। बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं भाई, एग्जाम में तो बैठना है, कुछ भी करके रिक्वेस्ट करी, बड़े मिन्नतें करी, बहुत हाथ पैर जोड़े कि मैडम प्लीज बैठा दो, ये वाला एग्जाम दे लेने दो, अगली बार मैं फीस भर दूंगा। और ऐसे कर करके मैंने अपने 6 7 एग्जाम जितने भी थे मैंने सब निकाल दिए, और मैं फीस नहीं भर पाया। सो फाइनली 10th का रिपोर्ट आया,
पास आउट भी हो गए। बट उसके बाद मैंने मेरे पापा को बोला, पापा अब मेरी हिम्मत नहीं है स्कूल जाने की, क्योंकि भाई स्कूल जाऊंगा बेइज्जती फील होगी क्योंकि फीस नहीं भरी, और 10th भी कर लिया, अब 11th कैसे करूंगा। सो फादर ने बोला कि ठीक है, तो एक गवर्नमेंट स्कूल में डाल देते हैं। मैंने कहा पापा जब मैं दूसरी क्लास में था, मैंने आपको तभी बोला था जब हमने रूम शिफ्ट करा था, कि पापा अगर लाइक हिम्मत नहीं हो रही है प्राइवेट में पढ़ाने की तो गवर्नमेंट में पढ़ा दो यार, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरे फादर बहुत अच्छे थे, और हर कोई माता पिता यही चाहता है कि उनके जो बेटा या बेटी डॉटर्स हैं, है ना, उनको अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी एजुकेशन मिले, ताकि वो पढ़ लिख के बहुत बड़े आदमी बने। राइट, सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? राइट है ना, मुंडी उंडी ला दो, है ना? ठीक है। तो मेरे भी पेरेंट्स का ऐसा ही था कि भाई हाँ ठीक है चलो, बोले कि इसको पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, और मेरे फादर ने किया भी। लाइक अगर उनको खाने को नहीं होता, नहीं होता कोई बात नहीं, बट वो फीस भरने के पूरे एफर्ट मारते थे, पूरा लाइक पूरी मेहनत करते थे कि हाँ भाई करना है करना है, करवाया, 10वीं करवाई। बट 11th में मैंने ही खुद से उन्हें बोला कि नहीं, मैं वो ओपन से करूँ। तो 1 साल था, जॉब वगैरह करी, बहुत सारी चीजें समझी वहां। कॉल सेंटर, मेरा पहला जॉब था कॉल सेंटर। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार हैंड डाउन करवा दीजिए सर के। कॉल सेंटर, कितने लोगों ने कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस किया है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस किया है? किसी ने है? कोई है यहाँ पे ऐसा, कोई ऐसा पर्सन? कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ? अरे वाह, मुझे और प्राउड फील हो रहा है। अब तो मैं और मैं कुछ भी बता हूँ। सकता हूँ। अच्छा आप भी हो सर, चलो एक बार। ठीक है। सो कॉल सेंटर के अंदर क्या होता है ना, कि हम जब सुबह जाते हैं 10 बजे, 10 बजे से लेके रात के 6-7 बजे तक हमें 450 कॉल उठानी होती है। डाटा चल रहा होता है, 450 कॉल्स हमें उठानी होती है, ऐसे पिक करना होता है। और चाहे हमारा मूड अच्छा हो, चाहे बुरा हो, घर से लड़के आए हो, बीमार हो, खांसी जुकाम हो, कुछ भी हो, हमें यूं बोलना होता है, हेलो सर, मैं प्रेम ठाकुर बात कर रहा हूँ एयरटेल कंपनी से। तो इस तरीके से, राइट। तो हमें खुश रह के बात करना पड़ता है, चाहे हमको कैसे भी सिचुएशन में। तो वहां पे भी एक्सपीरियंस लिया। फिर एक वेटर की भी जॉब करी, है ना। वहां से थोड़ा सा पोस्ट बढ़ा वेटर की जॉब पे, कि हाँ भाई लड़का अच्छा काम करता है, मेहनती है, पूरे पूरे दिन खड़ा खड़ा रहता है, काम भी बहुत अच्छा करता है, मैनर्स इसके अंदर बहुत अच्छे हैं, है ना, मैनर्स एटिकेट्स वगैरह हैं। तो पोस्ट वहां पे बढ़ा दिया। पोस्ट पता है क्या बढ़ा दी? 550 रुपए मिलते थे, 650 मिलने लग गए। देखा, 100 रुपए बढ़ गया ना। सो एक शिफ्ट के 650 कर दिया, है ना। तो एक शिफ्ट मारोगे 650 मिलेंगे, इस तरीके से। अब मेरे साथ जो लड़के जाते थे, अब उन लड़कों में एक लड़का और भी है। कितने लोग हैप्पी सर को जानते हैं? है ना, जानते हो? सो वो मेरी टीम में है ना। और हैप्पी सर मेरी ही टीम में, एंड लाइक वो मेरे साथ जाते थे। उन्होंने ही बड़ी मेहनत करी मेरे साथ, है ना, उस टाइम पे। फिर वहां से ना एक मन हट गया कि नहीं यार ये नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। फिर फाइनली अनीता डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड मोती नगर में मेरी जॉब लगी, बहुत बढ़िया जॉब थी। कुछ नहीं था, रिसेप्शन पे बैठे रहना था। हाँ, दोपहर में बैंक जाके 1.5 किलोमीटर चेक जमा करवाना था, पैदल। वो था थोड़ा कष्टदायक, धूप में जाने वाला काम। तो वो मैं करता था। बट उसके अलावा रिसेप्शन पे बैठ के 17,500-18,000 रुपए सैलरी आती थी। बट उसमें मैं एक चीज में फंस गया। मैंने शुरू में बताया मेरा ड्रीम था एक्टर बनने का। तो मेरे ना छोटे छोटे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डलती थी। मैं एक यूट्यूब चैनल के थ्रू काम कर रहा था। अब मुझे काम मिल रहा था, तो मैंने कहा यार काम करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत फ्रॉड हुआ मेरे साथ। जब जब आपको किसी फील्ड की नॉलेज नहीं होती, जब आपको किसी फील्ड के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो आप लोगों के साथ स्कैम होते हैं, जो कि मेरे साथ भी हुआ। पोर्टफोलियो के नाम पे बहुत सारी चीजें ठगी गई, है ना। तो हाँ वो हुआ। बट मेरे को कहीं ना कहीं फाइनली मुझे कुछ अच्छा चीज मिला, मैं वहां पे कर रहा था। बट वही है कि अब जब आप जॉब में आ जाते हो ना, तो फिर आप फंस जाते हो, कि या तो आप पैसा कमा लो, या तो आप अपने शौक पूरे कर लो। अब भाई वो मेरा शौक नहीं था, वो मेरा पैशन था। एक्टिंग जो है वो मेरी पैशन है। तो मेरे को तो करना था किसी भी कीमत पे। तो मैंने कहा कि सर ने बोला बेटा मैं बार बार छुट्टी तो नहीं दे सकता, या तो तू जॉब संभाल ले। सॉरी एक कॉल आ गई थी। तो मेरी ऑडियो क्लियर है सबको? ऑडियो वीडियो मुंडे ला लो। हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। ठीक है। तो उसके बाद क्या वहां पे लाइक मैंने जॉब छोड़ दी, क्विट करी, क्योंकि मेरे को पैशन फॉलो करना था। तो पैशन फॉलो करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करी। मैं लाइक एक सेकंड यार, अरे यार,
होने वाला। सो ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है यार, थोड़ा सा ना कॉल वॉल आ रहे हैं, तो मैं ना एक बार फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ, अदरवाइज ना ये लोग ऐसे परेशान करते रहेंगे और मुझे कॉल पे कॉल करते रहेंगे। एनीवेज वो डल जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद पहले ऐसी मेहनत चली, फिर वो क्विट करा, फिर एक्टिंग करने लग गया, फरीदाबाद में काम कर रहा था सर के साथ, मॉडलिंग वगैरह, शूटिंग वगैरह, बहुत सारी चीजें सीख रहा था, घर से दूर रहता था, महीने में एक बार आता था घर में, ठीक है, शक्ल दिखाने के लिए कि हाँ मैं अभी हूँ लाइव। तो उसके बाद फिर वहां से काम करना शुरू करा, एक्टिंग में शूटिंग वगैरह हो रही थी, पैसे नहीं बन रहे थे, क्योंकि जब आप अपने पैशन को फॉलो करोगे तो शुरू में कोई पैसा नहीं आएगा, ये चीज फैक्ट है, आई होप आप लोग एग्री करते होगे, है ना। तो शुरू में उतना पैसा नहीं आता, मैंने अपना पैशन फॉलो किया, नहीं आया मुझे कुछ ऐसा पैसा, बट हाँ थोड़ा बहुत आता था, खर्चा चला लेता था। अब निखिल सर का मुझे कॉल आया, उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट से इंट्रोड्यूस करा। अब आपको पता है मुझे इस प्रोजेक्ट में सबसे प्यारी चीज क्या लगी, मुझे इस प्रोजेक्ट में सबसे प्यारी चीज क्या लगी, कितने लोग जानना चाहते हैं? कनेक्ट हो आप लोग मेरे साथ, कनेक्ट हो? हेलो, हिंदी बोल रहा हूँ ना, सबको समझ तो आ रही है ना हिंदी? कोई यहाँ पे ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं आती हो? देखो मुझे तमिल नहीं आती, तमिल, उर्दू, अब ये सारी लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, मैं हिंदी में ही बात करूंगा, पहले बता रहा हूँ। तो समझ आ रही है सबको? रेज हैंड पता है सबको, ऐसे करके होता है कुछ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी ऑडियंस है यार आप लोग, बस खाली वीडियो नहीं ऑन करते हो, इस बात पे थोड़ा सा आता है गुस्सा, बट क्या करें, सह लेते हैं थोड़ा सा। सो एनीवेज, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या था कि लाइक निखिल सर का कॉल आया, प्रोजेक्ट बताया, अब प्रोजेक्ट में मुझे सबसे प्यारी चीज लगी जो मुझे चाहिए था, आपको अपनी लाइफ के अंदर फॉरएवर तभी मिलेगी जब आपको लाइफ में कुछ चाहिए होगा, वरना फॉरएवर सबको नहीं मिलती। आपको पता है आपके पड़ोस में कोई पर्सन रह रहा है, उसको मिली क्या फॉरएवर? हेलो, उसको मिली फॉरएवर? आपके फादर, मदर, सिस्टर, कितने सारे होंगे ना कजन वगैरह में, कितने लोगों को मिली कितने लोगों को मिली फॉरएवर? मिली क्या किसी को? बहुत कम, रेयर। पता है क्यों? क्योंकि फॉरएवर, आप फॉरएवर को नहीं चुनते, फॉरएवर आपको चुनता है। फॉरएवर को दिखता है कि भाई हाँ ये पर्सन है जिसके एक्चुअल में कुछ ड्रीम है, ये इसको करना चाहता है, उसके लिए हार्ड वर्किंग है, मेहनत कर रहा है, बट उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। पता है मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि भाई हम लोग ना गरीब है, कितने लोगों को लगता है हम गरीब फैमिली में हैं? कितने लोगों को लगता है? देखो मुझे लगता है, मैं सच बोलता हूँ, देखो मैं गरीब फैमिली में पैदा हुआ। सर अगर आप बोल रहे हो ना तभी रेज हैंड करेंगे, वरना हमें तो नहीं लग रहा था उससे पहले। so, तो गरीब फैमिली में मैं पैदा हुआ हूँ, ठीक है। बट मैं एक चीज बताऊं, कितने लोग जानना चाहते हैं इस गरीब फैमिली में पैदा होने का एक सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है? पता है एक बेस्ट पार्ट क्या होता है? इस गरीब फैमिली में सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप लोग अपनी इच्छा अनुसार अमीर बन सकते हो, मतलब आपको कोई करवाए नहीं अमीर, या आपके पूर्वज अमीर नहीं थे तो आप अमीर बनोगे, आप अपने बलबूते पे अमीर बन सकते हो, समझ रहे हो? राइट। सो ये गरीब होने का ना, गरीब होने का सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप लोग गरीब हो, वो बड़ी बात नहीं है, मिडिल क्लास में हो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम लोग हैं यहाँ पे, 90% लोग हैं, बट आप लोग रिच बन सकते हो अपने हिसाब से। अमीर लोगों को ये चीज मिल सकती है क्या? अमीर लोग अमीर बन सकते हैं क्या? वो ऑलरेडी अमीर है, क्या अमीर बनेंगे, है ना। बट हम बन सकते हैं, तो हमारे पास ये पावर है। अब आप लोगों ने बहुत सारे मुझे प्लेटफॉर्म बताए, मैक्सिमम प्लेटफॉर्म मेरे को ऑलरेडी पता था, कुछ नए इंट्रोड्यूस आप लोगों ने करवाए, ठीक है। शुरू में बहुत सारे ड्रीम मेरे भी थे, स्टार्टिंग में सोचा मम्मी एरोप्लेन लाके दे दी, पायलट बनूंगा, बाद में देखा बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, मैं नहीं बन रहा। फिर देखा आर्मी में जाऊंगा, है ना, फिर पापा ने बोला अबे पौवे तेरी तो हाइट ही नहीं निकल रही, वो बात अलग है, अब मेरी हाइट निकल गई, है ना। सो आर्मी भी छोड़ दिया, फिर सोचा दिल्ली पुलिस में जाऊंगा, फिर दादाजी को देखा, मैंने कहा नहीं नहीं, दिल्ली पुलिस अभी रहने देते। तो बाद में देख लेंगे। बट एक ड्रीम एक्टिंग का तब स्टार्ट हुआ जब मैं लाइक 6 स्टैंडर्ड में था और मेरे को एक शो करने को मिला, एज अ मंगल पांडे मुझे एज अ रोल करने को मिला, है ना, और उसमें मैं सेकंड रनर अप था स्कूल के अंदर। तो वहां से मेरे को ऐसा लगा हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये थोड़ा है, और इसमें सारे ड्रीम अचीव हो सकते हैं, कार घर गाड़ी सब लेना था मुझे लाइफ में, है ना, मुझे सब लेना था। मुझे एफएलपी में ऐसा नहीं, एफएलपी आने के बाद मेरे ड्रीम चालू हुए हैं कि अरे मेरे को तो घर लेना है बड़ा, गाड़ी लेनी, नहीं, मेरे उससे पहले भी था। हाँ जब मेरे ड्रीम थे तो एफएलपी मिली, ठीक है।
सो सबसे पहले तो आप लोग बहुत 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 लकी हो, मैं भी हूं उनमें से, क्योंकि आप लोगों को फॉरएवर जैसा प्लेटफॉर्म मिला। अब दूसरे लकी आप लोग क्यों हो कि आप लोगों को विनर्स टीम ऑफ इंडिया जैसी एक टीम मिली। कितने लोगों को लगता है कि एक्चुअल में विनर्स टीम ऑफ इंडिया बहुत माइंड ब्लोइंग टीम है? लगता है, जिनके लीडर्स ऑलवेज रेडी रहते हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, आप लोगों को ग्रो करने के लिए। लगता है, बट मैं आपको बताऊं, आज से कुछ टाइम पहले जब विनर्स टीम ऑफ इंडिया स्टार्ट भी नहीं हुई थी ना, जब गिनती के 3 से 4 लोग थे इसमें, तब भी हमें ये लगता था। अच्छा, कुछ लोग हमारे बीच में नए हैं क्या? एक बार हैंड डाउन कर देंगे सर आप प्लीज, एक बार हैंड डाउन कर देंगे सबका। अच्छा, कुछ लोग हमारे बीच में नए हैं क्या, जो मतलब मुझे एज अ लाइक फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, या फिर जिनका अभी तक असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं हुआ हो, जो अभी थोड़े बहुत अमाउंट का उन्होंने बिलिंग करा हो? कोई है ऐसा लोग, ऐसे पर्सन है जिनका असिस्टेंट सुपरवाइजर अभी तक नहीं हुआ है? ऐसे पर्सन काफी लोग हैं हमारे बीच में, है ना? क्या आप लोग सच में चाहते हो कि आप लोगों का असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, और जितने असिस्टेंट सुपरवाइजर लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि उन लोगों का सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो? तो हैंड्स अप करो ना, भगवान से मांगो, एक बार रेज हैंड करो फटाफट। यस सर, दैट्स ग्रेट, बढ़िया, बहुत शानदार। तो आप लोगों को ना आज ये समझना है कि सबसे पहले फॉरएवर क्यों करनी है। देखो यार, मैंने जब असिस्टेंट सुपरवाइजर किया था, जानना चाहते हो मैंने कितने दिन में अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर किया था? आप लोग जानना चाहते हो मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर कितने दिन में किया था? अच्छा, मजे की बात देखो, मेरे अकाउंट में सिर्फ 250 रुपए थे, 257 रुपए, मुझे आज भी याद है। 257 रुपए थे, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर मैंने पता कितना किया था? मेरा फर्स्ट ऑर्डर था 5,600 समथिंग का, कुछ कुछ रुपए का, 5,600 समथिंग का था। वो भी इसलिए किया था क्योंकि सिस्टर को माइग्रेन प्रॉब्लम थी, तो मेरे ही दोस्त ने मुझे ही प्रोडक्ट शेयर किया था, है ना, निखिल सर ने। एंड उसके बाद मैंने बाकी बिजनेस प्लान समझा, तो मेरे अकाउंट में ही अब सिर्फ 250 रुपए पड़े थे। अब या तो मैं 250 में क्या कर सकता हूँ, लाइक मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हमारे टाइम पे जो 2CC होती थी वो 33-34 हजार की होती थी, है ना, 33-34 थाउजेंड समथिंग कुछ। और उस टाइम पे ये आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोगों के लिए कॉम्बो निकल गया। हमारे टाइम पे तो कॉम्बो बुम्बो था ही नहीं, है ना, बड़े सिंपल सा था कि भैया ये इतना इतना है, इतना इतना कर लो, है ना। तो हमारे टाइम पे नहीं था, बट मैंने फिर भी अपना 2CC लेवल पता है कितने दिन में लेवल क्वालिफाई किया था? एनीवन जानना चाहते हो? नहीं जानना चाहते तो छोड़ो यार, क्या ही जी करना सर फिर। बता दो, सर बता दो, जानना चाह रहे हो लोग। नहीं जानना चाहते तो छोड़ो यार, फिर आगे बढ़ते हैं हम। रेज एंड हुए 7 8 बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। मेरा तो बैंक में अकाउंट ही नहीं था सर। चलो बहुत बढ़िया, तो अब बना लो, जिसका नहीं था वो बना लो। अच्छा, सुमरन का तो बन गया है ना? वो 50,000 रुपए जो आपने फर्स्ट 2 मंथ्स में अर्न किए थे वो कहाँ गए? वो कौन से अकाउंट में डाल दिया आपने? खैर एनीवेज गाइस, तो सुमरन यहाँ पे हमारे लीडर है, जिन्होंने लाइक काम करके एंड नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर टोटल 50,000 से भी ज्यादा उन्होंने अर्न किया था, है ना। सो बहुत बड़ी बात है ये, राइट। खैर, तो मैं बताता हूँ मेरा 2CC लेवल, कोई गैस करना चाहेगा? एनी गैसेस किया, लाइक मैंने सर आपने कितने दिन में कर दिया होगा, या इतने लेवल पे? देखो मेरे पास 250 रुपए थे, मेरे फैमिली ने मेरी कोई सपोर्ट नहीं करा, मम्मी पापा को तो पता भी नहीं था, पता लगता तो चप्पल जूते अलग पड़ते, है ना। तो मैंने बताया नहीं था बिल्कुल भी, मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया था। कोई गैस करना चाहेगा, एक रैंडम गैस की मैंने कितने दिन में इस लेवल क्वालिफाई किया? पॉइंट्स बताऊंगा लास्ट में, क्योंकि लास्ट के जो 10 मिनट होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कहीं छोड़ के मत जाना। 7 डेज, 1 वीक, 1 वीक, 15 दिन, माना भी नहीं बताया है। बहुत बढ़िया भाई, जिसने नहीं बताया बिल्कुल मत बताना, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट्स आपकी तब सुनेंगे जब आप उनको कुछ करके दिखाओगे, समझ रहे हो, है ना। क्योंकि उनको ना देखो, उनको आपसे कोई हेट नहीं है, पेरेंट्स आर वेल विशर। वो बस ये चाहते हैं कि मेरा बेटा गरीबी में ना रहे, ये जो कर रहा है उसको गरीबी में ना चला जाए, बेटा बेटी है ना, गरीबी में ना रहे, बस वो ये चाहते हैं। तो उनको वो प्रूव करके दिखाना पड़ेगा आपको। कितने भी बड़े बड़े लोगों की स्टोरी उठाओ, कोई भी रितेश सर उठाओ, ओयो के फाउंडर, चाहे वो बोट के फाउंडर उठा लो, चाहे किसी के भी कोई भी फाउंडर उठा लो यार, किसी के रिलेटिव, किसी के फ्रेंड, किसी के पेरेंट्स उनको सपोर्ट में नहीं थे, नहीं थे, नो, नो वन, बट उन्होंने प्रूफ करा। तो
आज पूरी दुनिया सपोर्ट में है, पेरेंट्स तो छोड़ दो, ठीक है। सो आपने बताया कि आपने प्रोडक्ट्स छुपा दिए थे। हाँ, प्रोडक्ट के बारे में बताया मैंने, क्योंकि मैंने बोला था मम्मी, हमारी फैमिली में, तो मैंने आप लोगों को मुझे शायद वेलनेस इंडस्ट्री में बताया भी था, मेरी वेलनेस का जब सेशन था, कि मेरी फैमिली में माइग्रेन की प्रॉब्लम थी मेरी सिस्टर को, तो मैंने बताया था मम्मी ये दवाइयां हैं, है ना, तो ये दवाइयां से मेरी बहन ठीक हो सकती है करा लो। तो ये प्रोडक्ट्स के बारे में बताया डेफिनेटली। 12 दिन, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत अच्छा रैंडम, बहुत अच्छा आपने सोचा, ठीक है, बट बहुत गलत नहीं सोचा आप लोगों ने, क्योंकि यार आप लोग एक बात बताओ, आप लोगों के पास मेरे से 250 रुपए से तो ज्यादा होंगे राइट नाउ, आप लोगों के अकाउंट में 250 रुपए से ज्यादा है ना। आप लोगों का 15 दिन में एस क्यों नहीं हो रहा? आप लोगों का 12 दिन में एस क्यों नहीं हो रहा, जो आप लोगों ने ये रैंडम क्लिक तो मार दिए? चलो 1 मंथ भी, चलो 1 मंथ में क्यों नहीं हो रहा? और मेरा तो यार 12 दिन 15 दिन बोल दिया आप लोगों ने, मैं भी तो नया आप लोगों की तरह आया हूँ, बिल्कुल ब्लैंक, जीरो, बिजनेस का भी नहीं पता जिसको, है ना। सो हाँ, मैंने अपना एएस लेवल विद इन 3 डेज में क्वालिफाई किया, 3 दिन, 33,000 का टर्नओवर मैंने 3 दिन में क्वालिफाई किया। देख रहे हो, 333 33,000, 3 दिन अच्छा, मजे की बात देखो, वेडनेसडे को ऑफिस ऑफ होता था, वेडनेसडे को ऑफिस बंद होता है, आज भी बंद होता है, और इस टाइम पे ऑफलाइन इंडस्ट्री ऑलमोस्ट थी, कुछ कुछ। तो मेरे को ना ऑफिस जाके प्रोडक्ट लेने थे, तो अगले दिन जाके लेने पड़े, क्योंकि उस दिन तो ले नहीं सकता था, इसलिए 3 दिन हो गया, इसीलिए 3 दिन हो गया, अदरवाइज 2 दिन। अब कोई ये जानना चाहता है मैंने एएस लेवल कैसे किया था? एनीवन? कोई जानना चाहेगा मैंने एएस लेवल कैसे किया था? क्या कह रहे हो, काम की चीज बता रहे हो सर, जल्दी बता दो ये बढ़िया बात बता रहे हो, तो जल्दी बता दो, देखो, है ना। चलो बता देते हैं, देखो यार, मैंने अपना एएस लेवल करने के लिए पता क्या किया था, ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले सेशन बताता हूँ, फिर लास्ट में ये बताऊंगा मैंने एएस लेवल कैसे किया, ना कुछ लास्ट के लिए भी होना चाहिए एकदम बढ़िया। चलो, जितने लोग जानना चाहते हैं ना, उतने लोगों को मैं पर्सनली मैसेज करके बताऊंगा, बाकी लोग तो इंटरेस्टेड लग नहीं रहे मुझे, वो तो सेशन में भी मुझे लग रहा है कि लाइक सो जाते हैं सर, अभी तो नींद आ रही है, क्या बोल रहे हो आप खैर एनीवेज, ठीक है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। तो आज हम ना समझते हैं कि एएस लेवल क्यों करना है। देखो, मैंने एएस लेवल पता कैसे किया था, मैंने एएस लेवल किया था क्योंकि मेरा वाई क्लियर था, मेरा वाई क्लियर था। आपको कोई भी चीज करनी है, आपका क्यों क्लियर होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, देखो यार, मान के चलो मेरे को पानी पीना है, तो क्यों पीना है? बिकॉज मुझे प्यास लग रही है, इसका रीजन मेरा क्या था, प्यास। ऐसा तो नहीं मुझे मजे लेने के लिए पीना है ना, वो अलग पीना होता है, ठीक है, मजे लेने मैं पानी जो है मेरे को प्यास बुझाने के लिए पीनी है ना, राइट, ठीक है। अब मेरा रीजन क्लियर है, तो मैं पानी पीऊंगा, मैं ये नहीं आया ट्राई करूंगा कि अरे आजा पानी, ट्राई ट्राई करा है कभी किसी ने पानी पीने का? ट्राई ट्राई करा है? तो एएस के लिए ट्राई क्यों कर रहे हो या तो करो या तो मत करो, ट्राई क्या होता है कि मैं कोशिश करूंगा? नहीं, मेरा वाई क्लियर था। मेरे 2 दिन में कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। पहला दिन, जिस दिन मैं गया प्लानिंग व्लानिंग समझ के कि अब एएस करना है ना, पहाड़ टूटा, कहां से लाऊंगा, 250 रुपया अकाउंट में पड़े हैं, घर वाले से ले नहीं सकता, क्या करूं? शांत करा दिमाग को, पहले सोचा कि भाई करना क्यों है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मुझे समझ में आए कि क्यों करना है, क्योंकि मुझे बताए गए थे, आप लोग भी समझो। फॉरएवर में क्यों आना पड़ा, फॉरएवर में क्यों आना चाहिए, वाई एफएलपी, कोई और बिजनेस क्यों नहीं? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, एक सर्वे हुआ था जिसके अंदर जॉब पर्सन को रखा गया, और एक जॉब पर्सन से पूछा आपकी एक कैसी जॉब होनी चाहिए जिसमें आप लाइफ के सारे इंजॉयमेंट ले सको। तो उसने कहा कि यार कोई टाइम टाइम नहीं होना चाहिए, टाइम बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, मतलब टाइम फ्रीडम होनी चाहिए, पहला पॉइंट मिला। दूसरे पर्सन से पूछा कि क्या मिलना चाहिए, उन्होंने बोला कि यार हमें ना मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम मिलनी चाहिए, मतलब लाइक हम जब चाहें जितना चाहें उतना पैसा ले सकते, उतना कमा सकते, मतलब हमारी मेहनत का हमें मिलना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 12 घंटे तो मेहनत कर रहे हैं बट पैसा हमें 8 घंटे वाला ही मिल रहा है, तो मेहनत का पैसा मिलना चाहिए। तीसरे से पूछा है और क्या मिलना चाहिए, तो बोल रहा है कि यार हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए, ना कि बेकार होनी चाहिए। जॉब वाले पर्सन को देखो आप, उसको ना एक रूटीन बन जाता है, उसने कभी लाइफ एंजॉय नहीं करी। मैं जॉब वाला पर्सन था, मेरी रूटीन पता क्या होता, सुबह उठो,
नहाओ धो, 8:30 बजे घर से निकल जाओ, मेट्रो पकड़ो, ऑफिस पहुंचो, 7:30 8 बजे, जब तक बॉस नहीं जा रहा तब तक बैठे रहो, और जब बॉस चला जाए तो शटर बंद करो, फिर घर आओ। 9 बजे आते थे, 9 बजे आओ, खाना खाओ, एक वीडियो वीडियो देखो और सो जाओ। क्या मस्त रूटीन हो गया था मेरा, मतलब एक्टिंग निकली गई थी, है ना। बिल्कुल ही। तो एक सर्वे हुआ तो उसके अंदर ये भी बताया गया भाई टाइम बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, खुद के बॉस होने चाहिए, कोई बॉस नहीं होना चाहिए हमारा, है ना। हमारा पीस ऑफ माइंड होनी चाहिए, हमारी ये सारी चीजें होनी चाहिए, मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रैवल होना चाहिए उसके अंदर, है ना। उन्होंने पूछा भाई इतना पैसा होना चाहिए कि हम मनपसंद कार ले सकें, इतना पैसा होना चाहिए कि मनपसंद घर ले सकें। तो ये बहुत सारे रीजन बताए बहुत सारे लोगों ने कि ऐसी जॉब होनी चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि ऐसी जॉब होनी चाहिए? मैं सोने नहीं दूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो, जो वीडियो बंद करके बैठे हो ना आप लोग। मैं जब से सेशन स्टार्ट हुआ ना तब से लेके अभी तक मैंने एक पर्सन को देखा है, मतलब वो सेशन की बिगिनिंग में आ गए थे, विशाल शर्मा। मैं चाहूंगा कि लाइक उनके लिए तो भाई अप्लॉज होना चाहिए, क्योंकि वो पर्सन एक ऐसे पर्सन है जिस जो मेरे से पहले वीडियो ऑन करके बैठे थे, और सब वीडियो ऑन बंद करने के बाद भी वीडियो ऑन है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है ना। तो भाई सीरियस तो है पर्सन, जिसकी भी टीम में, प्लीज आप इनकी हेल्प सपोर्ट करो, है ना, फटाफट लेवल लेवल क्वालिफाई करें। खैर एनीवेज, थैंक यू सो मच विशाल। तो मैं चाहूंगा आप लोगों से भी, आप लोग भी अपनी वीडियो ऑन रखो यार, वरना टू बी ऑनेस्ट मुझे मजा नहीं आएगा सेशन देने में। सर लाइट चली गई, कोई बात नहीं, अंधेरे में दिखा लो, हम अंधेरे में शक्ल देख लेंगे। चलेगा। एनीवेज मजाक कर रहा हूं यार, सच में नहीं करना। सर फिर ठीक तो है। दांत ही नजर आएंगे सिर्फ। ठीक है खैर। हाँ तो ये सब लोगों को पता है, सब लोगों को चाहिए जॉब, है ना, ऐसी जॉब सब लोगों को चाहिए, टाइम फ्रीडम, पैसा, बहुत पैसा, मेहनत का पैसा, सब। कितने लोगों को ऐसी जॉब भी चाहिए जिसमें पैसिव इनकम भी आती हो, यानी कि काम ना भी करे तो भी पैसा है। अब मुझे जितने भी लोगों ने रेज हैंड करा है, या जितने भी लोग अभी रेज हैंड करने वाले हो, जो सोच रहे हो, जिनको नहीं आता रेज हैंड करना, चैट करना आता होगा, अब मुझे एक भी जॉब ऐसी बता दो जिसमें ये सब कुछ हो। आईआईटी, एमबीए, आर्मी, आपने जितने ऑप्शन मुझे बोले थे उनमें से एक भी ऑप्शन, एनी एनी ऑप्शन यार, लाइक जिसने भी बोला था, सलूनी ने बोला था यहाँ पे, और भी थे, काफी लोग थे यहाँ पे, सुमरन ने बोला था, एंड लाइक विशाल जी ने बोला था, और मनीषा ने बोला था, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, काफी लोग। एनी वन, कोई भी एक ऐसा नहीं है ना। बट अब लिखो, अब लिखो, अब नोट डाउन करो, मैंने पेन पेपर लिखवाया था, अब लिखो, लिखो फॉरएवर में क्या मिलता है। सबसे पहला, गुड हेल्थ, सुना है, निरोगी काया, है ना, ऐसे बोलते हैं ना सर कुछ, पहला रोग निरोगी काया, ऐसे बोलते हैं ना कुछ। इतनी शुद्ध हिंदी नहीं है मेरी, किसी को पता है कुछ ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, निरोगी काया, राइट। तो पहला सूत्र निरोगी काया, यानी कि हेल्थ। फॉरएवर एक ऐसी इंडस्ट्री है, लौती मात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको हेल्थ देती है। सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री नहीं, लौती मात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हेल्थ देती है, और कोई इंडस्ट्री नहीं है जो आपको हेल्थ देगी। सोचो यार, आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए पड़े हैं, और आप एकदम शुगर के मरीज, और आपको खानी है अपनी फेवरेट मिठाई, ओहो हो, बट आप खा नहीं पाओगे। 2 करोड़ रुपए पड़े फिर भी नहीं खा पाओगे। सोचो, आप, आपको मस्त घूमना पसंद है, ट्रैवलिंग करना पसंद है, पैसा अकाउंट में पड़ा है, बट आपकी हेल्थ इश्यूज इतनी है कि आप ट्रैवलिंग नहीं कर पाओगे। मजा आएगा ऐसा पैसा कमा के? ऐसा पैसा कोई कमाना चाहता है क्या? नहीं ना। फॉरएवर देती है गुड हेल्थ, एक बढ़िया स्वस्थ हेल्थ। अब करो, मजे करो, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, घूमने जाना घूमने जाओ। दूसरा लिखो, एक्स्ट्रा इनकम। आप जो करंट में कर रहे हो करो, नो नो दिक्कत भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको, फॉरएवर कौन चीजों से। उसके अलावा भी इनकम जनरेट कर सकते हो एज अ पार्ट टाइम में। मत करो पूरे पूरे दिन 4 घंटे काम करो, 4 घंटे में जो काम कर रहे हो ना वो सिर्फ फॉरएवर करो, फिर और कुछ मत करो, है ना। मैं बीच बीच में, मेरा क्या होता था बीच में, मैं आपको बताऊं, मेरे को थोड़ा सुपरवाइजर बनने में भी टाइम क्यों लगा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते जाऊंगा। और हाँ, एक चीज बताना मैं भूल गया, राइट नाउ आई एम सुपरवाइजर लेवल इस मार्केटिंग प्लान में, है ना, जो कि आप लोगों का ड्रीम है, मैं लाइक कर चुका हूँ, और अभी बहुत जल्दी असिस्टेंट मैनेजर भी होगा, एंड देन मैनेजर लेवल पे भी आप लोग देखोगे। खैर एनीवेज, सो एक्स्ट्रा इनकम पे अब 4 घंटे जब आप काम करते हो तो फॉरएवर करो, 4 घंटे में और कुछ मत करो, और मन लगा के करो। कभी आप लोग एग्जाम के 3 घंटे जब एग्जाम देते हो, उस बीच में मैडम ने बोला बेटा जाके दूध लिया, गए हो दूध लेने,
कि मम्मी मेरा यूपीएससी का एग्जाम चल रहा है, 2 मिनट रुक जाओ ना यार। नहीं ना। तो फिर वो 4 घंटे जब फॉरएवर कर रहे हो तो उसमें क्यों जाना कहीं, है ना। तो जब आओ और जब एकदम डेडिकेशन ले लो तो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है तो करो। तीसरी चीज, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कोई बता सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, उनके हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। चैट में बताओ आप लोग कि आप लोगों के हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा एक्चुअली फ्रीडम क्या होती है। काफी लोग चैट कर रहे हैं बट मुझे पता नहीं दिख क्यों नहीं रहा है। सच में कर रहे हो कि ऐसे ऐसे उंगलियां ऐसे हिला रहे हो बस ये? सच में चैट कर रहे हो? बस चैट आ नहीं रही मेरे तक, किसी और को तो नहीं कर दिया चैट? कुछ भी लेने से पहले बैंक बैलेंस नहीं देखना है पड़े। बहुत बढ़िया मनीषा, थैंक यू। अगर हम कुछ भी पसंद आ जाए तो उसके लिए बैंक बैलेंस चेक नहीं करना पड़े। अच्छा, अदिति का भी सेम ही है, ठीक है। तो 2 लोगों को पता है, बाकी लोग देखो जिनको पता नहीं है उनको मिलेगा भी नहीं। पता होना बहुत जरूरी है भाई। है ना। चीजों को लेने से पहले पता देखना पड़े। बहुत बढ़िया मिस बादल। ओके, शायद मेरे ख्याल से बादल तो अचीवमेंट भी ली थी अभी बीच में कुछ, है ना? चलो बहुत बढ़िया। और कोई? बस कुछ भी लेने से, हाँ ठीक है, ठीक है, सोचना ना पड़े, सबका यही है कि कुछ भी लेने से पहले सोचना पड़े। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना। बट मैं आपको बताऊं फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब आपने जो बोला एक्चुअली में वो होता है, बट मेनली पता क्या होता है कि आप लोग घर में बैठे हो, फैमिली में कोई भी एक्स वाई जी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 99.9% प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो पैसा है। आप चाहे आज मानो, चाहे कल मानो, चाहे मत मानो, बट फैक्ट यही है कि पैसा ही है। तो आपकी 99.9% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम, मेरे वर्ड्स में। आप लोग देख सकते हो। अब आ जाओ चौथा, जो कि मेरा फेवरेट है, टाइम फ्रीडम। आप लोगों को यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलता है, और मैं जितने पॉइंट्स बताऊंगा ना, इन सारे पॉइंट्स को एक जॉब से कंपेयर करना जो आप एक्चुअल में करना चाहते थे या करना चाहते हो। ठीक है। आ जाओ अगला पॉइंट, पर्सनल डेवलपमेंट। मैं आप लोगों को बताऊं, मैं बड़ा इंट्रोवर्ट लड़का हूं। थर्ड थर्ड रो के लास्ट थर्ड बेंच में बैठता हूं मैं, ना तो लास्ट बेंच बैक बेंचर हूं, ना फ्रंट बेंचर हूं। एकदम बीच में जो नहीं है, मिडल गाय, एकदम लाइक ऐसा, है ना। मैंने ना तो लड़की की तरफ देखना और ना कुछ बोलना, मतलब ऐसे आंखें भी नहीं मिलाना, समझ रहे हो, इस तरीके का। बट क्या आज आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि आई एम इंट्रोवर्ट पर्सन? मेरे को बोलने से पहले ना झिझक होती थी, झिझक कि अरे इतने सारे लोग। मैं आपको ना अपना फर्स्ट सेशन दिखाऊंगा कभी किसी दिन। मैंने फर्स्ट सेशन पता कैसे दिया था? सो हेलो 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 सब लोग, गुड गुड गुड, क्या बोलूं, ऐसा हो गया था मेरा सेशन। तो मेरा फर्स्ट सेशन था। आज मेरा देखो, सो पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आपको एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल आ जाती है जो कई करोड़ों रुपए देने के बाद भी नहीं आती लोगों को। तो वो आप सीखते हो, कैमरा फेसिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सो मच थिंग। अब अगला लिखो, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। मन की शांति का मतलब आप लोगों की नजर में क्या होता है? मन की शांति क्या होता है आप लोगों की नजर में? बताओ बताओ, लिखो 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 लिखो, सर में तो नहीं दर्द हो रहा? पीस ऑफ माइंड नहीं है इसका मतलब आप लोगों के पास। मेरे नहीं हो रहा। मैं सेशन दे रहा हूं, मेरा फिर भी नहीं हो रहा। कोई टेंशन ना हो, वर्क को लेके, काम करने की टेंशन ना हो, ठीक है। हर एक चीज में सेटिस्फेक्शन हो, अरे भाई बढ़िया। टेंशन ना होना, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने जितने मुझे काम बताए थे, आईआईटी, एमबीए, देखो यार मैं किसी काम को गलत नहीं कर रहा, वो बहुत बढ़िया काम है। एक्चुअली में बहुत सारे लोगों ने काम करा है, पैसे कमाए हैं, बट बहुत सारी चीजें अब चेंज हो गई। लाइफ में एक चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है चेंज। आपको पता है बंदर से लेके इंसान तक में भी चेंज हुआ था, है ना। वरना आज हम लोग सेशन में है नहीं कर रहे थे, है बंदरों की तरह, अगर चेंज नहीं होते तो। समझ रहे हो। तो चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सिनेरियो कुछ और है। पहले थे डेफिनेटली बहुत इनकम थी, बट अब सिनेरियो बहुत है, मेरे को किसी से हेट नहीं। मैं भी यार, मैं भी कर चुका हूं ना, मेरे को हेट नहीं है, ठीक है। जब हम लोग कमाए और पेरेंट्स घर पर बैठे, ओ, सबकी पीस ऑफ माइंड अलग अलग है। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो पीस ऑफ माइंड एक्चुअल में क्या होता है ना, जिस काम से आपको खुशी मिलती है दैट इज कॉल्ड पीस ऑफ।
है ना। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जब हैप्पी को ज्वाइन कराया था तो उसकी मम्मी ने मुझे अंदर ही अंदर बहुत सारी गालियां दे दी होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो। यू कांट इमेजिन, क्योंकि आप लोग जो प्रोस्पेक्ट को अपने ज्वाइन कराते हो वो बहुत दूर दूर होते हैं आपसे, बट मेरा जो प्रोस्पेक्ट था वो मेरे घर के अगली गली में था, है ना, तो मेरे बहुत नियर बाय था वो। हैप्पी सर। तो उसकी मम्मी ने मेरे को जब भी देखती थी ऐसे देखती थी कि इसी ने ज्वाइन कराया, इसी ने करवाया सारा काम मेरे घर का खराब, समझ रहे हो। अच्छा खासा 60 8 8 हजार 10 हजार रुपए कमाता था, इसी ने सारा काम खराब कर दिया। बट और जिस दिन, और आज सर, आज 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 कैसे देखते हैं? आज का बताता हूँ, और उस दिन मुझे बहुत खुशी मिली थी जिस दिन हैप्पी का 24,000 समथिंग का चेक आया था ना। जो 10 हजार रुपए कमाने वाला पर्सन, 12 12 घंटे काम करने वाला पर्सन, सुबह 5 बजे जाता था, रात के 12 1 बजे आता था, वो पर्सन जब अपनी मन मर्जी के काम करने में, मजे करते हुए, पर्सनैलिटी डेवलप करते हुए, बहुत सारी चीजें सीखते हुए, आज आप लोगों को सिखाते हुए, वो पर्सन जब 24 25 हजार रुपए कमाता है ना महीने में, ये मेरे लिए पीस ऑफ माइंड, ये मेरे को अब मिलती है शांति। जब इसकी मम्मी के पास जाता हूँ ना तो अब बोलते हैं, अब कुछ नहीं बोलती, अब सिर्फ ये बोलती है प्रेम हैप्पी कब आएगा। मैं पता नहीं आंटी, आ जाएगा, अपनी मर्जी है ना। सो लाइक, समझ रहे हो। तो ये मेरे लिए पीस ऑफ माइंड है। मतलब आप लोगों को एक ऐसा बिजनेस मिल गया है कि आप लोग नहीं भी चाहोगे ना, और उस पर्सन की हेल्प कर दोगे दिल से, तो आप लोगों का बिजनेस ऑटोमेटिकली बूम होगा। ही इज ऑल्सो सुपरवाइजर, आई एम ऑल्सो सुपरवाइजर। सोचो, मदद करने की इतनी बड़ी बेनिफिट मिला, सुपरवाइजर बन गया। तो जितने लोगों को जानना था सुपरवाइजर कैसे बनना है, हेल्प करो दिल से, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, हेल्पिंग अदर्स। पॉइंट ही यही है, हेल्पिंग अदर्स, राइट। अब इसके अगला लिखो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी पता है क्या होता है? LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। सुना है? सुना है ना। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, बट आप लोगों को मजे की बात देखो, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, तो इसलिए आपको जिंदगी के साथ ही जिंदगी के पहले मिल जाएगी। मतलब इतने माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट्स हैं। सो आप लोग अपनी सिक्योरिटी बना सकते हो, पैसा इतना रख सकते हो कि आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब अगला लिखो, इंटरनेशनल ट्रेवल। अपने अपने इंटरनेशनल ट्रेवल जहां आप घूमना चाहते हो, मुझे इसका एक बार नाम बताओगे कहीं पे भी? आप लोग हंसोगे, बट मेरा तो भाई पेरिस है। सही बताओ, मुझे पेरिस घूमना है, कोई मूवी में देखा था मैंने, बड़ा सही सर लग रहा था। नेक्स्ट ईयर ग्लोबल रैली भी पेरिस में है। हाँ सी, अब लाइक ग्लोबल रैली भी पेरिस में है ना। एफर्ट मारेंगे, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है ना। पेरिस, हाँ मनीषा का भी पेरिस है। ओह वाह। हवाई, बहुत बढ़िया। अरे हवाई का तो क्या कहते हैं, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, उसका नाम हुलुलुलु है ना। सी देखो, बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था मैं भी हंस रहा था, है ना, मैं ये क्या बता रहे। ऐसा कुछ भी होता है क्या? सो पेरिस, अमेरिका, चलो यार बहुत बढ़िया। अब ये जितने भी मुझे बताए हैं आप लोगों ने, यहाँ जाने का पैसा कितना लगेगा, खर्चा कितना होगा यहाँ पे अगर फैमिली के साथ जाते हो? लाखों में। मुझे कशिश की वॉइस पकड़ में आई, लाखों में। छूटते ही बोला, लाइक मैंने क्वेश्चन मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ, सीधा लाखों में सर, कोई शक ही नहीं है। सो हाँ, डेफिनेटली लाखों में। बट उतना अकाउंट बैलेंस जो आप करने वाले थे या करने वाले हो, उसमें पॉसिबल है? चलो छोड़ो पॉसिबल, मैं कहता हूँ चलो है पॉसिबल, बट जब जाओगे तो क्या तब पैसा आएगा? नहीं आएगा। अगला पॉइंट लिखते हैं, फाइनेंशियल। देखो अब पता लग गया, इंटरनेशनल ट्रैवल दे दी कंपनी, बहुत सारे ट्रैवल ऑलरेडी दे चुके हैं, 160+ कंट्री में खुद है ना। 3,000 से ज्यादा खुद के ऑफिस हैं, खुद के पर्सनल। लोग पहले जाते हैं, है ना, फिर किराए पे लेते हैं, उसके बाद धंधा चलाते हैं। कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट है खुद को लेके कि पहले जाती है, हक से पहले पूरा बढ़िया एक लेती है अपना ऑफिस, उसके बाद बिजनेस चला। और वो भी ऐसी छोटी मोटी जगह पे भी नहीं। इंडिया में बैंड्रा सुना है सबने, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, बहुत बड़े बड़े लोग वहां रहते हैं, वहां कंपनी का ऑफिस है, प्राउड करना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, बी योर ऑन बॉस। आपका कोई बॉस नहीं होगा, आप अपने खुद के बिजनेस के मालिक हो। मन कर रहा है 10 बजे काम करने का, 10 बजे करो, मन कर रहा है 12 बजे काम करने का, 12 बजे करो, शादी में जाकर काम करने का मन कर रहा है, शादी में पार्टी में खाते खाते काम करो, है ना, जब मर्जी तब काम करो, कोई रोक टोक नहीं है, मजे ही मजे।
सुना है आजकल रील बड़े चल रहे हैं वाले। सो इस तरीके से आप अपने खुद के बॉस बन सकते हो। ये बॉस वाला जो पॉइंट है ना, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए क्योंकि अपने ऊपर कोई बॉस नहीं है, बुरा इसलिए कि भाई बॉस नहीं है तो फिर यार हम काम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो आदत हो गई ना डंडा खा के काम करने की। है ना। सो बी योर ऑन बॉस, आप यहाँ पे अपने बॉस बन सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेक न्यू फ्रेंड्स। आप नए दोस्त बना सकते हो, नए रिलेशन बना सकते हो, हेल्दी रिलेशन, भाई बहन दोस्त यार, है ना। वो रिलेशन नहीं, आजकल तो फॉरएवर में इनफैक्ट वो भी बन गए हैं। है ना, मैनेजर मैनेजर से शादी, है ना, सही है, वो भी लाखों कमा रहे हैं, ये भी लाखों कमा रहा है, वाओ। पैसा ही पैसा। सो हाँ, यहाँ पे अच्छे फ्रेंड्स बना सकते हो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो आप लोग। वैसे WTI एक अच्छे फ्रेंड्स है ना हम लोग, फैमिली, है ना, तो उस तरीके से एक फैमिली बना सकते हो। सो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो आप, चैरिटी। चैरिटी कर सकते हो आप। चैरिटी कब करोगे, जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जब पैसा ही पैसा होगा, समझ लो, तब चैरिटी करो। बहुत सारे लोगों को लगता है सर हम क्या चैरिटी करें, हम तो खुद ही गरीब है ना। चैरिटी के नाम पे हम सिर्फ ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और वो भी अगर हेल्थ सही रही तो, बस, उसके अलावा कुछ नहीं, है ना। बट फॉरएवर इतनी ज्यादा बेस्ट कंपनी है कि मतलब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने चैरिटी करी। अभी रिसेंटली ग्लोबल वैली के अंदर जो लोग गए होंगे उन्होंने सुना होगा, फॉरएवर ने साउथ अफ्रीका के अंदर जितने लोगों के पास पानी नहीं था, बेकार पानी पीते थे, गंदा पानी पीते थे, वहां 200 से भी ज्यादा पानी के प्लांट्स लगाए गए, है ना, जहां पे साफ पानी आ रहे हैं। ये चैरिटी तो है। मिस्टर सुनील गुप्ता सर इंडिया के जो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने लाइक फॉरएवर में सबसे पहले इंडिया में आईडी लगाई थी, आज वो पर्सन ने खुद के स्कूल्स खोल रखे हैं। क्यों, चैरिटी तो है, बच्चों को पढ़ाना चैरिटी तो है। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, जब वो कर सकते हो तो आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑन हाउस, खुद का घर। इमेजिन करो अपना घर, आगे बंद करो, इमेजिन करो अपना घर जो आप लोगों को लेना है। अब उसके नीचे उसका अमाउंट देखो, और उसके बाद वापस आ जाओ, वापस आ जाओ बैक टू रियल लाइफ। आप मुझे बताओ वो अमाउंट पॉसिबल था उस चीज से जो आप करने वाले हो, बट क्या इससे पॉसिबल है। लोगों ने लिया है अपना खुद का घर, देखा है आप लोगों ने खुद का घर लेते हुए। सो यार डेफिनेटली आप लोग भी ले सकते हो, खुद का घर ले सकते हो। अगला अगला पॉइंट लिखो, चाइल्ड एजुकेशन। भविष्य भी बनेगा ना, अभी तो हम खुद चाइल्ड है, बट चाइल्ड होंगे भी, है ना। जैसे मेरे पेरेंट्स ने सोचा था मेरे बेटे को एक अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा कॉलेज मिले, नहीं दे पाए वो अलग बात है, कोशिश उन्होंने पूरी करी। बट मैं कोशिश नहीं करना चाहता, मैं जेन्युइनली देना चाहता हूं। क्या आप लोग देना चाहते हो, जो आप लोग नहीं कर पाए, जो आप लोगों को जिसके लिए स्ट्रगल करना पड़े, क्या आप लोग भी स्ट्रगल करवाना चाहते हो उनको, फ्यूचर में जो आएंगे उनको स्ट्रगल करवाना चाहते हो क्या उस चीजों के लिए, नहीं ना, करो उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑन कार। अब दोबारा ड्रीम सोचो अपने कार का, आंखें बंद करो, फिर अमाउंट देखो, फिर वापस आ जाओ, बैक टू रियल लाइफ। पॉसिबल था, पॉसिबल था। EMI पे नहीं कह रहा हूं, कैश ऑन कह रहा हूं, कैश ऑन पॉसिबल था। जिंदगी नहीं निकालनी EMI भर के, है ना। खैर, यहां पॉसिबल है, बहुत सारे लोगों ने लिया। अभी तो ग्रुप में भी एक डली थी ना फोटो कि रेंज रोवर किसकी है ब्लैक कलर की, पता है आपको वो कब ली थी। मिस्टर आनंद गांधी सर ने वो रेंज रोवर तब ली थी जब 2020-21 में लोग ये सोच रहे थे साला काम धंधा बंद हो गया, अब काम क्या करें, पैसा कहां से आएगा। और वो ये सोचे थे यार गाड़ी कौन सी लूं, 90 लाख वाली लूं या 1 करोड़ वाली लूं, क्योंकि रेंज रोवर तो 1 करोड़ की भी है और 90 लाख की भी है। एक काम करता हूं 90 लाख की लेके मॉडिफाई करा के 1 करोड़ की बना लूंगा, समझ रहे हो। तो ये पावर देती है फॉरएवर। ऑलराइट, नेक्स्ट लिखो, एंजॉय योर हॉबीज। मेरी हॉबी नहीं है, मेरा पैशन है एक्टिंग करना। और मैं आपको बताऊं फॉरएवर इतनी माइंड ब्लोइंग इंडस्ट्री है कि मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूं ना, तो उसके साथ साथ फॉरएवर ना मुझे ना बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करवा दिया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ। तो मेरा तो पैशन ही है एक्टिंग करना, तो मैं तो रील बना रहा हूँ, और रील से मेरे को रील बना के लोगों के पास जा रहा है, समझ रहे हो। तो आप लोग अपनी हॉबीज को कर सकते हो, गोल्फ खेलने का हॉबी है, क्रिकेट खेलने का हॉबी है, जो हॉबी है फॉलो करो, क्या दिक्कत है, पर दे दिया मौका। अब फैमिली को टाइम, मोर फैमिली टाइम, मैक्सिमम लोग नहीं देते। हमारे पेरेंट्स को देखा है कभी,
कि एक हफ्ते में 2 बार फैमिली को घुमाने ले गए और बिना टाइम देके घर पे आ रहे। देखा है किसी ने? नहीं देखा। कहीं रिलेटिव के घर भी जाते हैं ना, तो पापा पता क्या कहते हैं, नहीं बेटा एक दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते, वहां पे मेरी जॉब की सैलरी कट जाएगी यार। और जिनके खुद के बिजनेसेस हैं वो क्या कहते हैं कि भाई अगर हम गले से उठ गए ना तो हमारी गल्ला उठ जाएगा। समझ रहे हो? तो हमें गले से पैसा भर गया है, तो चुपचाप से एक दिन में निकल लो, वरना तुम लोग आते रहे ना, मैं जा रहा हूँ। तो आप इस इंडस्ट्री में अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम दे सकते हो। ज्यादा टाइम क्या है, इनफैक्ट फैमिली के साथ घूम सकते हो। कह रहा है अगली इनकम, लीव अ लेगेसी। लीव अ लेगेसी, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। लीव अ लेगेसी, ये पॉइंट बढ़िया क्यों है पता है आप लोगों को? कितने लोगों को उनके ग्रैंडफादर का नाम पता है? रेज हैंड करो जल्दी, फटाफट। सेशन में ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, हार्डली 10 मिनट और है, ऊपर ही हो गया बल्कि। जल्दी करो फटाफट। पता है ग्रैंडफादर का नाम पता है? पूछ लूंगा, देख लो, पूछ लूंगा, मैं बता रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया। अब हैंड डाउन कर लो। एक तो ये ना कुछ लोग ना बहुत धीरे धीरे हैंड्स अप करते हैं, बिल्कुल लाइक ऐसा लग रहा है मैं गोली मार रहा हूँ और ये ऐसे, सर प्लीज मत मारो। सो अब कितने लोगों को अपने ग्रैंडफादर का नाम पता ही? चलो फटाफट से रेस हैंड करो। हेलो, 3। बहुत बढ़िया। अब कितने लोगों को ग्रैंड के ग्रैंडफादर का नाम पता है? पता है? अरे वाह सुमरन, मतलब आपके ग्रैंड के ग्रैंडफादर बहुत कुछ करके गए। है ना? चलो एनीवेज, तो मैक्सिमम लोग इसमें 90% लोग पता है ऐसे हैं जिनका ग्रैंडफादर पे भी रेज नहीं हुआ, और ग्रैंडफादर पे तो क्या ही होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर पे, है ना? राइट। पता है क्यों? क्योंकि उनका नाम नहीं पता। अब नाम क्यों नहीं पता, पता है क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ करके ही नहीं किया जिसकी वजह से नाम पता हो। आपको पता है फॉरएवर क्या देती है? फॉरएवर एक्चुअली में मरने के बाद भी वो चीजें देती हैं जो लाइफ में आपकी फैमिली को चाहिए। इनहेरिट, सुना है? इनहेरिट, बिजनेस को इनहेरिट कर देना। हमारे एक लीडर हैं, आर्मी ऑफिसर थे वो फॉरएवर में काम करते थे, सॉरिंग मैनेजर पे थे। कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। उनके बाद उनका लेवल, उनकी इनकम सेम टू सेम उनकी डॉटर को ट्रांसफर हो गई है। समझ रहे हो? इनहेरिट, लेगेसी छोड़ के जा सकते हो। मतलब एक टाइम बाद आपके पेरेंट्स ये बोल रहे होंगे, चलो मैं आज आप लोगों के सबके नाम लेता हूं और आप लोग हंसना, ठीक है, मजा आएंगे। तो ये हमारी ना परदादी रिया जी हैं, जिनकी वजह से आज हमारा बिजनेस चल रहा है। ये हमारी परदादी अदिति जी हैं, जिनकी वजह से आज हमारा काम चल रहा है ना, मतलब इतना नाम है। ये हमारी परदादी स्नेहा जी, सलोनी जी, अमित सर परदादा जी, है ना, विशाल सर, ये हमारे परदादा विशाल जी। अच्छा लग रहा है सुनने में, है ना, मजा आ रहा है ना, कि यार काश ऐसा हो, है ना? बट ये फॉरएवर दे सकती है लेगेसी, और कोई नहीं दे सकता। क्या किसी इंडस्ट्री में ऐसा है कि भाई आज मैं डॉक्टर हूं, 5 लाख रुपए कमाता हूं, मेरा बेटा भी डॉक्टर बन के 5 लाख रुपए कमा सकता है, सेम लेवल सेम पे, बिना कुछ करे? है किसी इंडस्ट्री में? किसी भी इंडस्ट्री में फॉरएवर गिव्स यू। अब सबसे मेन चीज, पैसिव इनकम, लिख लो, ये लास्ट पॉइंट है। पैसिव इनकम। आपको पता है पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम, काम नहीं भी करोगे तो भी पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। काम कम भी करोगे तो भी पैसा आएगा, दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। पैसिव इनकम पता है कब से शुरू हो जाती है? कौन से लेवल से शुरू हो जाती है? कोई जानना चाहता है? आपको पैसिव इनकम, आपकी पैसिव इनकम, आवाज आ रही है मेरी? वॉइस, वॉइस आ रही है? ऐसे मुंडी उंडी ला दो, मेरे को दिख रहा है आप लोग। आपकी पैसिव इनकम तब स्टार्ट होगी जब आप सुपरवाइजर लेवल पे आ जाओगे। सुपरवाइजर लेवल पे आती है आपकी पैसिव इनकम शुरू हो जाती है, और वहां से जो शुरू होती है उसके बाद कभी खत्म ही नहीं होती, जब तक आप चाहते हो। ठीक है? अब मूल मंत्र दे रहा हूं। इतने सारे पॉइंट्स बताए मैंने, मेरा इसमें से एक पॉइंट था टाइम फ्रीडम। मेरा फॉरएवर में काम करने का एक ही रीजन था, दैट इज टाइम फ्रीडम। क्योंकि मुझे वहां टाइम नहीं मिल रहा था, मुझे यहाँ टाइम मिल रहा है, और टाइम आगे भी मिलेगा, और यहाँ तो पैसा वैसा ये सब तो है। बट टाइम फ्रीडम ऐसा नहीं था कि मुझे दिख गया तो मुझे चाहिए, नहीं।
मेरा वो ऐसा था कि मुझे चाहिए ही चाहिए, इन एनी हाउ। तो आज आप लोग अगर एएस करना चाहते हो या किसी का असिस्टेंट सुपरवाइजर करवाना चाहते हो, तो उस पर्सन से उसको सिर्फ ये बोल देना कि भाई, और आप लोगों को भी मैं बता रहा हूं, आप क्यों करना चाहते हो, क्या है ऐसा चीज जो आपको लाइफ में चाहिए ही चाहिए इन एनी हाउ, किसी भी कीमत पे। अब आप लोग मुझे लिख के बताओ कि आप लोगों को क्या चाहिए। छोड़ दो पेन वैन, छोड़ दो थोड़ी टाइम के लिए, प्लीज मुझे लिख के बताओ फटाफट। मैं पिछले 1 घंटे से बोल रहा हूं, बिना पानी पिए, नॉन स्टॉप, बिना रुके, है ना। देखो वो मत बताना जो मैंने आपको बोला है, वो बता सकते हो, बट आप तब बताना जब आपको सच में वो चाहिए चाहिए, उसके लिए आप किसी भी कीमत तक जा सकते हो, तभी बताना, अदरवाइज मत बताना। पैसा तो यार सबको चाहिए, पैसा इज नॉट अ बिग डील। पैसा नहीं भी मिलेगा ना तो भी मतलब आप कुछ और कर लोगे, पैसा तो कहीं से भी आ सकता है, बट एक ऐसी चीज जो आपको चाहिए ही चाहिए। फेम एंड रिस्पेक्ट, फाइनेंशियल फ्रीडम, अरे हाँ एक पॉइंट फेम एंड रिस्पेक्ट भी है, आप लोग लिख सकते हो। पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, फेम, ठीक है, मेरे को भी फेम चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने जितनी भी चीजें बताया, और जिन्होंने नहीं बताया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने बताया उनका भी शुक्रिया। एक चीज बता रहा हूं, आप लोग ये चीज देखना और उसके बाद आप लोग कंपेयर करना कि आपको कहां मिल सकता है। टाइम, मनी, फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट, बहुत बढ़िया, बट ये वो होना चाहिए जो आपको चाहिए ही चाहिए इन एनी हाउ, किसी भी कीमत पे। ऐसा नहीं है कि एस करने के बाद आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएंगी, बट आपको एक्चुअल में एक चीजें शुरू हो जाएंगी। अब बहुत सारे लोग पता है मुझे क्या बोलते हैं, सर मेरे पास पैसा नहीं है एएस करने के लिए, आई डोंट हैव एनी मनी। मेरे पास 250 थे, मैंने किया ना एएस, बिकॉज मेरा वाई क्लियर। क्या आपका वाई क्लियर है? आपका वाई क्लियर है, आपको क्यों करना है? क्या आपके पास ऑप्शंस हैं एफएलपी को छोड़ के और कुछ? इफ यू हैव ऑप्शंस और ये सारी चीजें उसके अंदर मिल रही है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। बट अगर नहीं है ऑप्शन तो भैया, बेस्ट चीज है है ना। मेरे पास नहीं थे ऑप्शन, तभी तो मैंने किया है ना, 2 दिन में, 3 दिन लग गए यार, चलो ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हो। कितने सारे लोग ब्रेक कर सकते हैं मेरे इसको, है ना, जो मेरा रिकॉर्ड बना है, ब्रेक कर भी चुके हूँ। सो करो, एफर्ट मारो, मेहनत करो। समझ में आया एफएलपी ही क्यों, वाई एफएलपी, समझ में आया? तो एक चीज बताता हूं, आप लोग गरीब नहीं हो। बहुत सारे लोग गरीब नहीं होते पैसों से, बहुत सारे लोग गरीब होते हैं अपने दिमाग से। आपने दिमाग में सोचा ही नहीं। एक बार ना लास्ट टाइम मेरे साथ वीडियो ऑन कर लो, क्योंकि मैं हार्डली 2 मिनट लूंगा, सेशन एंड कर रहा हूँ फटाफट से। सारे लोग, मैं सबसे बोलूंगा, जितने लोगों की वीडियो ऑन नहीं है प्लीज रिक्वेस्ट कि आप लोग लीव कर दो। सब लोग कैमरा एक सेटल कर दो फटाफट से, एक बढ़िया से एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। कैमरा सेटल कर दो जल्दी से, कैमरा एकदम फटाफट से सेटल कर दो, मैंने सेटल कर दिया, फटाफट से सेटल कर दो। मैं सबसे बोल रहा हूं, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, फटाफट से कर लो वीडियो। और जितने लोग नहीं कर रहे प्लीज यार आप लोग लीव हो जाओ, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल। हो गया, ठीक है, तो करें फिर। आपको पता है आपका ना सबसे ज्यादा काम जो करता है ना, वो करता है सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपको कोई भी चीज लेवल क्वालिफाई करना है, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, कोई भी लेवल, कोई भी काम करना है, लेवल करना, कुछ भी करना है, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में बसाना पड़ेगा उसको। ठीक है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, दो तरीके के माइंड होते हैं। ये मैं एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के अलावा कुछ बता रहा हूं मैं आप लोगों को। दो तरीके के माइंड होते हैं, सेटल कर लो यार, कैमरा सेटल कर लो, कहीं रख दो उसको, स्टिल कर लो, क्योंकि एक्सरसाइज कराऊंगा एक, फटाफट से। अब मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल बताता हूं, और सच में करना है, ठीक है, दिल से करना, दिखाने के लिए मत करना, दिल से करना, ठीक है। ऐसे दोनों हाथ आए करो, कम ऑन, दोनों हाथ आए करो, चलो करो करो, शर्मा के रहो यार, करो ना, पैसे थोड़ी ना ले रहा हूं, करो, क्या हो गया, करो। कर लिया, आगे बंद करो, आइस क्लोज। सब लोग, मैं देख रहा हूं, मैं देख सकता हूँ, ठीक है, सब लोग आगे बंद करो, आइस क्लोज, ऑल ऑफ यू, फटाफट। हो गया। अब इमेजिन करो आपके राइट हैंड में ना 1.5 किलो बुक्स रखी है, 1.5 kg। इमेजिन करो, सिर्फ इमेजिन करना है। और दूसरे लेफ्ट हैंड में आपके बलून्स है। क्या है? बलून्स। उसका कोई वजन ही नहीं है, कोई वजन नहीं है उसका, कोई भी वजन नहीं है। हो गया, इमेजिन हो गया, अच्छे से करो इमेजिन।
अब ध्यान से ना अपना आईज ओपन करो, आराम से धीरे से। अब अपने हाथ के बीच में ना डिफरेंस देखो, राइट हैंड नीचे है, राइट हैंड नीचे है, लेफ्ट हैंड ऊपर होगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया कि आपके लेफ्ट हैंड में बुक्स हैं, तो वेट बढ़ गया, तो हाथ नीचे जाएगा। आपके लेफ्ट हैंड ने मान लिया कि उसमें बलून है, तो वेट ऊपर जाएगा। तो आपको बिलीव करना पड़ेगा सबकॉन्शियस माइंड से कि आप लेवल कोई भी हो कर सकते हो। मैंने यही किया था एएस करने के लिए, यही था मूल मंत्र आज का। सुपरवाइजर करने के लिए यही चीज, आगे जितने लेवल्स होंगे उसके लिए यही चीज। सबकॉन्शियस माइंड में आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी वो चीज जो आप सच में करना चाहते हो। आप लोग अभी देख रहे हो मुझे, सुन पा रहे हो, लिख पा रहे हो, है ना, बोल सुन पा रहे हो, देख लिख पा रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो। बट मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग सांस भी ले रहे हो। क्या सांस आप अपनी मर्जी से ले रहे हो? वो सबकॉन्शियस माइंड ले रहा है, क्योंकि उसको पता है उसको क्या करवाना है। क्लियर है? तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये ट्रांसफर करना पड़ेगा कि आपको ये चीज करनी है। थैंक यू सो मच टू ऑल जिन्होंने वीडियो ऑन करी एंड जिन्होंने मेरी बात सुनी और जिन्होंने ये सारी प्रैक्टिकली करी। तो कितने लोग हैं प्रैक्टिकली हुआ? कितने लोग हुआ? ये हुआ था ये प्रूवन था प्रूवन था, है ना? मस्त, मैं कुछ मस्त चीज लाया ना। खैर एनीवेज, सो सबकॉन्शियस माइंड में आप लोगों को ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसको चीज को करना पड़ेगा, सारे लेवल हो जाएंगे, सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पैसा, घर, गाड़ी, बंगला सब हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में बसाना पड़ेगा। वो कैसे होगा? जाओ, ट्रेनिंग लो, अपलाइंस के पास जाओ, सीनियर के पास जाओ, प्लानिंग करो, ड्रीम्स बनाओ, हो जाएगा। ठीक है? गरीब यहां से नहीं हो, गरीब यहां से हो। पहले इसको चेंज। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को सेशन आज का बढ़िया लगा होगा एंड आई होप आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे होंगे और बहुत सारी चीजें आप लोगों को नॉलेज मिली होगी। पॉइंट्स लिखे सबने? ठीक है, यस सर, मैंने तो बनाया है सर, नोट्स बनाए मैंने। थैंक यू सो एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल। आई होप सेशन मजेदार रहा होगा और अब हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं और उसके बाद आप लोग जाओ ग्रुप्स के अंदर एंड लाइक जाके अप्रिशिएट करो। जिसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, सोशल मीडिया एक्टिविटी करनी है सोशल मीडिया एक्टिविटी करो, और जिसको मुझे टैग करना है वो टैग करो। ठीक है? ओके, सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।